हेलो किसान भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद पीयूष। किसान भाइयों, क्या आपके धान भी ऐसे ही पीले पड़ने लगे हैं? यदि हाँ, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको धान के पीले पड़ने के कारण तथा उसको ठीक करने के उपाय के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो किसान भाइयों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो धान है, इनकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगी हैं। तो किसान भाइयों, इसमें इसका मेन कारण क्या है? किसान भाइयों, इसका मेन कारण तो एक ये है कि इसमें न्यूट्रिशंस की कमी है। किसान भाइयों, जब भी हमारे किसान भाई धान की रोपाई करते हैं, उसके 15 दिनों बाद यदि इसमें खाद ठीक प्रकार से नहीं मिलता, खाद के रूप में यदि आप इसमें यूरिया यूज़ करें, डीएपी यूज़ करें, दोस्तों यदि इसकी मात्रा इसको सही नहीं मिल पाती है तो इस कारण जो हमारे धान की बालियां हैं वह पीले पड़ने लगती हैं। किसान भाइयों, इसके लिए हमें यूरिया, डीएपी, पोटास को मिलाकर सही मात्रा में खेतों में छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, यदि इसमें न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है तो इसमें किसान भाइयों करीबन 40% नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, जो हमें कहाँ से मिलती है? जो हमें किसान भाइयों यूरिया से मिलती है। तो किसान भाइयों, आपको जब पहले डोज में इसमें खाद डालेंगे तो आपको 1 एकड़ में करीबन 40 से 50 किलो यूरिया, 10 से 15 किलो पोटास और 5 से 6 किलो डीएपी मिलाकर खेतों में अपने छिड़काव करने हैं, जिससे आपके धान का पीलापन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। मतलब कि हमारे धान को अच्छे तरीके से न्यूट्रिशंस मिल जाएगा। इसमें जो भी नाइट्रोजन की मात्रा कम होगी वह इसको पर्याप्त रूप से मिल जाएगी, जिससे आपके धान का पीलापन पूरी तरह से दूर हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा कारण आता है किसान भाइयों, वह है खेतों में पानी की कमी। किसान भाइयों, जब भी हमारे किसान भाई रोपा लगाते हैं उसके करीबन 15 दिनों के अंदर तक का आपको फ़िलहाल अपने खेतों में पानी भरकर रखना चाहिए, क्योंकि पानी की कमी होने से उसमें दीमकें लग जाती हैं, उससे केकड़े काटने लगते हैं, जिसके कारण भी हमारे पौधों का ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाता है और उसके पत्तियां जो है वो पीली पड़ने लगती है। देखिए किसान भाइयों, जैसे कि यह धान भी था, इसमें भी अधिकतर जैसे अगर आप देखें तो देखिए, यदि आप देखें इसमें जो ये 4 पत्ते हैं तो उसमें 1 2 3 4 5, इसमें से ये एक पत्ती जो है वह पीली पड़ गई है। किसान भाइयों, ये कोई बीमारी नहीं है, इसका कारण केवल इसमें पानी की कमी है। तो किसान भाइयों, हमने इस किसान भाई को बताया था कि इसमें आपको पानी भर के रखना चाहिए, जिससे आपका ये ठीक हो जाएगा। तो किसान भाई ने हमारे इसमें देखिए अपने खेत में भी पूरी तरह से पानी को भर दिया है, जिसके कारण अभी इनके खेतों में जो धान में पीलापन था वह भी पूरी तरह से ठीक हो रहा है। किसान भाइयों, जो अगला मुख्य कारण है धान के पीला पड़ने का, वह है दोस्तों जिंक की कमी। यानी किसान भाइयों, यदि आपके खेत में जिंक की कमी है तो आपके खेतों में एक प्रकार का नया रोग, जिसे खैरा रोग के नाम से जानते हैं, वह आने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस खेत में जिंक की कमी थी, जिसके कारण इसके जितने भी धान की अधिकतर पौधे हैं वो पीले पड़ गए हैं। किसान भाइयों, यदि आपके खेतों में जिंक की कमी है तो उसके लिए आप जिंक यूज़ करना चाहिए। किसान भाइयों, आपको ऐसा जिंक यूज़ करना चाहिए जिसमें कम से कम 33% जिंक की मात्रा हो। किसान भाइयों, ये आप देख सकते हैं, ये जो धान की ये जो पौधे हैं इसमें करीबन 10 पत्ते हैं, 10 में से आपका 4 से 5 पत्ता जो है वो पीला पड़ चुका है। तो किसान भाइयों, इसका मुख्य कारण मिट्टियों में हमारे जिंक की कमी है। तो इसको आप दूर करने के लिए अपने खेतों में जिंक का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे धान का पीलापन जो है वो दूर हो जाएगा। किसान भाइयों, धान के पत्तों का पीले पड़ने का जो अगला कारण है वह है किसान भाइयों सीड ब्लास्ट। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम धान का रोपण करते हैं उसके बाद जो सीड ब्लास्ट है वो 3 स्टेजेस में आता है किसान भाइयों। पहला, जब हम धान का रोपाई कर लेते हैं, दूसरा, जब धान अपने गोभावस्था में आता है, और तीसरा, जब धान में बालियाँ निकल जाती हैं। किसान भाइयों, जब भी हम धान का रोपाई करते हैं उसके बाद पहले खाद का छिड़काव करते हैं, उसके बाद हमारे पौधों में सीड ब्लास्ट के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद दूसरा है, जब हमारे पौधे जो हैं वो अपने गोभावस्था में आते हैं, यानी उनमें कल्ले बनना पूरी तरह से बन जाते हैं और उसमें जो धान की बालें निकलने वाली होती हैं, तब दोस्तों सीड ब्लास्ट आता है। दोस्तों, सीड ब्लास्ट में देखिए जैसे कैसे दिख रहा है, ये नाव का आकार का दिखता है किसान भाइयों। मतलब इसकी जो लंबाई में ये अधिक होती है और चौड़ाई में छोटी होती है। ये नाव या हमारे
आँख के समान दिखती है किसान भाइयों। उसके बाद जो तीसरी अवस्था होती है सीड ब्लास्ट की, वह होती है धान की बालें निकलने के वक्त। किसान भाइयों, यदि धान की बालियाँ निकलने के बाद आपके खेतों में सीड ब्लास्ट आती है तो यह आपके धान के पैदावार को बहुत ही कम कर सकती है। तो किसान भाइयों, इसका ध्यान आप ज़रूर से रखना चाहिए। इसके बाद यदि किसान भाइयों हम आखिरी और कहा जाए तो सबसे मेन जो कारण है पत्तियों के पीले होने का, वह है किसान भाइयों, हम जानते हैं हरा फुदका, या जिसे ग्रीन फ्लेक भी बोलते हैं। किसान भाइयों, आप देखोगे कि जब भी आप अपने धानों को ऐसे ऐसे अपने हाथों से लहराते हैं तो उसमें से जो कीड़े हैं वो फुदकते हैं। तो किसान भाइयों, ये करते क्या है, ये बहुत ही जल्दी बहुत ही कम समय में एक पौधे से दूसरे पौधे में कूद जाते हैं। किसान भाइयों, यह जनरली हमारे जो धान की पत्तियों के रस को चूस लेते हैं। उसके चूसने से क्या होता है, जो हमारी धान की जो न्यूट्रिशंस होती हैं उसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, प्रोटीन होती है, वो सब कम हो जाती है, जिस कारण हमारे धान के पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं दोस्तों। तो इन सब का ध्यान दोस्तों आपको रखना है। भाइयों, धान पीले पड़ने के मुख्यतः यही सब कारण है जो मैंने आपको बताया हुआ है। किसान भाइयों, यदि आप जानना चाहते हैं कि धान में जो पीलापन आ रहा है उसको दूर करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए और कौन कौन सी दवाई किस किस समय पर डालना चाहिए, तो यह जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उसमें मैंने सारे वीडियोस को अपलोड किया हुआ है। किसान भाइयों, आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक किसान भाइयों के तक शेयर करें, ताकि वे भी अपने धान के पीलेपन को दूर कर सके और अपनी पैदावार को बढ़ा सके। धन्यवाद। जय जवान जय किसान, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।